युद्ध से बचाने का कोई पर्याय है तो वो सनातन है, वो भगवान है। पूरी दुनिया को विश्व युद्ध से बचाने का कोई पर्याय है तो वो भगवान है, सनातन है। पूरी दुनिया को द्वंद्व से निकालने का कोई उपाय है तो वो भगवान है, वो सनातन है। पूरी दुनिया को क्रांति से शांति की ओर ले जाने का कोई पर्याय है तो वो भगवान है, सनातन है। पूरी दुनिया को बुद्धू से बुद्धत्व की ओर ले जाने का कोई पर्याय है तो वो सनातन है और भगवान है। तो आचार्य जी, ऐसा नहीं लगता जैसे एक बाग है उसमें सिर्फ भगवा कलर के रंग हो और या फिर फूल? नहीं, फूल सभी कलर के हों, पर फूल सभी कलर के हों, पर फूलों की जो मूल जड़ हो वो भगवा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बगिया में सब रंग के रंग? अरे आप कैसी बात करते हैं? यहाँ रसखान भी तो हैं, यहाँ रहीम भी तो हैं, यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम भी तो हैं, यहाँ हरे चादर वाली व्यवस्था भी तो है, यहाँ कैंडल जलाने वाली परंपरा भी तो है, यहाँ पारसियों की व्यवस्था भी तो है, यहाँ यहूदियों की भी व्यवस्था भी तो है, पर राम का रंग क्यों फीका पड़ जाए? लेकिन आचार्य जी, कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोजा जाएगा? और जब तक मंदिर जहाँ थे वहाँ मस्जिदें बनाएंगे, वो पूरे पुनर्वापस नहीं हो जाएंगे, तब तक खोजना चाहिए। भागवत जी ने कहा कि जरूरी नहीं हर मस्जिद के नीचे मंदिर। ये बिल्कुल सही तर्क है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है, पर जिस मस्जिद के नीचे मंदिर है तो वहां तो वापसी हो जाए। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि कई मस्जिदें तो सुधार करना चाहिए ना? आपका बेटा गलती कर दे तो आप बेटे को मारोगे, पीटोगे या सुधार करवाओगे? तो ऐसे तो फिर तलाशा नहीं जाना चाहिए हर मस्जिद के नीचे। ये 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। देखिए, अब तलाशने से नहीं, हम मान लीजिए कोई अंदर से ही पुकार रहा, ASI सर्वे, कोर्ट, व्यक्ति, वहां की व्यवस्था बोल रही है कि नीचे शंकर जी है, तो तलाश थोड़ी रहे। संभल में हम थोड़ी घुसे थे, ASI ने सर्वे किया है और कह रही है तो अब शंकर जी बैठ जाने चाहिए। काशी में ऐसे ही हुआ है, तो ये खोजना गलत है। इसके तो हम पक्ष में हैं कि हर जगह खोजना नहीं चाहिए, ये पक्ष है, लेकिन कहीं अगर है तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। आचार्य जी, जैसे संभल का आपने जिक्र किया, आप भी जानते हैं कि संभल का इतिहास बहुत पुराना है। कल की अवतार कहा गया है कि भगवान नारायण के कल की अवतार वहाँ रहे। तो ऐसा नहीं लगता इस हिंदू मुस्लिम विवाद के चलते वो जो महत्ता है कल की अवतार वाली, वो फीकी पड़ती जा रही है? इस देश में हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं है। इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब हिंदू हैं। मुसलमानों के भी पूर्वज हिंदू हैं। वो बात अलग है कि उन्होंने मजहब बदल लिया, तलवार के बल पर बदला। आज नहीं समझ रहे, कल वो समझेंगे। असली मुसलमान अरब में रहते हैं, झंझट खत्म। लेकिन एक बाग में तो सब हैं। हम फिर स्वीकार कर रहे हैं कि हम इस बाग में, हम पूरी दुनिया को बाग मानते हैं। और इसी अनेकता में ही तो एकता है। हाँ, तो वो हम बनाए रखना चाहते हैं, पर कायदे में। तो अभी कायदा तोड़ा जा रहा है। कायदा नहीं तोड़ा जा रहा होता तो ना तो वो दीपावली पर ज्ञान देते, ना होली पर ज्ञान देते, ना तुम्हारे कानून को पत्थर मारते, ना तुम्हें पत्थर मारते। आपको ऐसा लगता है? हमको नहीं लगता है, तुम लोगों ने न्यूज दिखाई है। मैं नहीं, आप अपनी बात क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे बात, हम तो अपनी बात ही रख रहे हैं। आप लोगों ने जो दिखाई उसी पे हम अपनी बात रख रहे हैं। एक बहुत प्रबल इच्छा आप जो हर बार अपने वक्तव्य में देते हैं वो है हिंदू राष्ट्र की। लेकिन आचार्य जी, अगर हिंदू राष्ट्र हुआ इस भारत में, अब तक क्या नहीं था जो क्या हो जाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र होगा तो रामचरितमानस नहीं जलेगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो गाय राष्ट्र माता होगी, गौ कत्ल खाने बंद होंगे। हिंदू राष्ट्र होगा तो देश की न्याय प्रणाली वैदिक परंपरा के अनुसार होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो शिक्षा व्यवस्था में अकबर या बाबर महान नहीं, रघुवर महान पढ़ाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम के होने का सबूत नहीं मांगा जाएगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो कृष्ण की जन्मभूमि के लिए ये जो है कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। कानून का सहारा लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत भगवान के स्थानों को भगवान को दिया जाएगा। मुसलमानों को पूजा करने का पूर्ण स्वतंत्रता होगी, ईसाइयों को रहने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, यहूदी पारसियों को रहने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। जैसे दुबई में सब कल्चर के लोग, सब देशों के लोग रहते हैं, पर फर्स्ट प्राथमिकता इस्लामिक लोगों को है, वैसे ही भारत में सभी कल्चर के, सभी संस्कृति के लोग रहेंगे, पर हिंदुओं के देश में 80% से ज्यादा हिंदू रहने वाले लोगों को फर्स्ट प्राथमिकता होगी। तो संविधान जबरदस्त समर्थन आया। समर्थन तो धाम पर है तो मिलेगा ही। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। नहीं, ये आपका प्यार है जो सभी जनता यहाँ पे देती है। लेकिन आचार्य जी, जैसे मैं इसीलिए सवाल इसलिए कर, जल्दी बस मैं कुछ मिनट और लूंगी। इधर आप कह रही थी ट्रेन है। फिलहाल
मैं कुछ मिनट और लूंगी। जैसे संविधान में क्या बदल जाएगा हिंदू राष्ट्र कुछ अगर नहीं, आप संविधान बदलने की बात ही नहीं हमने, क्योंकि संविधान में तो ये देखिए आप बना रही हैं कि संविधान कहा में। गया है कि हमारा धर्म इक्वल। पहले बहन ये सुनिए, हाँ। हम संविधान बदलने की बात ही नहीं कर रहे, और जो भी संविधान बदलने की बात करे वो देशद्रोही है। हम संविधान में सुधार की बात कर रहे हैं, चूंकि ऑलरेडी 130 बार लगभग संविधान में सुधार हो चुका है, और एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा तो बुराई नहीं। अच्छा, एक बार बदलना अलग है, सुधार करना अलग है, घरवाली बदल देना अलग है, पर घरवाली को ठिकाने लगाना एक अलग है। मुझे लग रहा है आपत्ति ना हो जाए बहुत, मेरी बहन हम तो मजाक कर रहे हैं, किसी को आपत्ति ना होगी। लेकिन हल्का फुल्का सवाल। thank you. एक क्विक रिएक्शन। ये जो सक्सेसफुल वाली स्टोरी है वो सब जानना चाहते हैं कि ये शब्द कोई कहाँ से मंच आया? पर आया था, हमारा शब्द नहीं है वो, कोई मंच पर आया था, हमने कहा क्या पाना चाहते हो, क्या चाहते हो, तो बोले हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो हमने भी पहली बार सुना था सक्सेसफुल ये क्या होता है, तो हमने भी पूछ लिया भैया ये सक्सेसफुल क्या है जरा बता। सक्सेसफुल तो सुना था, ये सक्सेस अरे बहुत हंसी है, बस थैंक यू। तभी अच्छा एक आखिरी सवाल। ये आखिरी कितनी देर तक चलेगा? मुझे आपसे बातचीत करने में बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए एक आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि जो ये आपको एहसास हुआ कि आपको इसी जग में इसी तरह संत की तरह आगे बढ़ना है, आचार्य की तरह आगे बढ़ना है, वो एहसास जिंदगी में कब हुआ? क्योंकि ये लोग धाम है जानना हमारे चाहते दादा हैं, गुरु जी सन्यासी बाबा ने यहीं पर तप किया है, और क्योंकि आप दादाजी इतना ने अपील करते हैं यूथ को भी, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी, तो देखो, इसीलिए एक ये हर सवाल ये कोई बहुत ये संतत्व वाली बात नहीं है, एक हिंदुत्व वाली बात है। हिंदू जागा हुआ हिंदू अपनी बात को रख सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर यह अधिकार है, संविधान है। तो कोई भी हिंदू जागा हुआ हिंदू अपने तर्क तथ्य रख सकता है, अपने सनातन का प्रचार खुल के कर सकता है। हम मुसलमानों को गाली नहीं देते, हम ईसाइयों को गाली देने पे भरोसा नहीं करते, हम यहूदी पारसियों पर गाली देने पे भरोसा नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को कोई गाली दे तो हम सुन लें, तो बस हम वो हिंदू। कट्टर सनातनी क्यों कहते हैं आप? क्यों ना कहें, कट्टर सनातनी का मतलब काटने वाला थोड़ी, कट्टर सनातनी का मतलब अपने को बचाए रखने वाला, ये बुरा नहीं। आपकी कोई रोजी रोटी पर लात मारे तो क्या आप सह पाएंगे? आपके कोई कर्तव्य के ऊपर उंगली उठाए तो क्या आप चुप रह पाएंगे? नहीं ना, आप प्रतिक्रिया तो देंगी ही। वही हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे सनातन पर कोई उंगली उठाए, हमारे जीवन पर कोई उंगली, हमारी रोजी रोटी तो नहीं है पर जीवन है हमारा, और इस पर कोई उंगली तो उठाए, आप सबको सनातनी, कट्टर सनातनी बनाना कट्टर सनातनी बनना ही चाहिए। चाहिए। जब देश में और दुनिया में कट्टरपंथी देश हो सकते, कट्टरपंथी समाज हो सकता, कट्टरपंथी या आतंकवाद हो सकता, तो कट्टरपंथी अपने संस्कृति को बचाने वाले लोग क्यों नहीं हो सकते? अर्थ देखो, अर्थ के अनर्थ होते हैं, पर ये बागेश्वर बालाजी है, यहाँ पर अर्जी और पेशी का बड़ा महत्व है। स्वयंभू हनुमान जी का ये धाम है, और कोई अर्जी अद्भुत आपको है। बहुत पसंद आई हो इतने सालों में? इतनी अर्जियां आपने पढ़ी हैं, एक अर्जी जो आपको दिल को छू गई हो? दिल को तो नहीं छुई है, पर एक गाली गलौज वाली याद है अरे कि कोई ये फिर सही बात है कि IIT नकारात्मक चीजें जल्दी याद बहुत है। ज्यादा याद रहता है। ये तो दुनिया का थॉट्स है। आपको भी यहाँ बहन नकारात्मक चीज कोई मिलेगी तो वो जरूर याद रहेगी, सकारात्मक कितना हो रहा है ये आपको याद नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा भंडारा 5 साल से चल रहा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। लगभग 1000 बेटियों का इस धाम से विवाह हो चुका है, इस पर बहुत कम लोग बात करेंगे। लगभग 1 करोड़ लोग यहाँ आकर के अपने जीवन में बदलाव करके नशा से विमुख होकर